आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। और पूरे हरियाणा में जो नामचीन संगी हुआ करते थे वो आया करते, और उसमें जब कदे आपस में आंट गल जाया करती संगिया की किसी बात पर, तो फिर जजमेंट देने के लिए भिवानी के ठाकुर बद्री सिंह जी आया करते थे। यानी इस इलाके में हुए हैं और कहीं नहीं हुए। पंडित जी सुखीराम, पंडित जी नंदलाल, हमारे धारेड़ू में एक बात दादा उनकी मैंने कविता बाँची है जी, पंडित जी हैं, उनकी कविता बाँची, उन कविता में कुछ अलग ही आनंद है। और अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आज भी वो बुजुर्ग जिंदे हैं जिन्होंने उन हस्तियों को देखा है। और जब भिवानी एक गढ़ हुआ करता था सांगियों का, जो सारे सांगी, वो कौन सा मंदिर है, जोगी वाला है, कौन सा है, किरोड़ी मंदिर, किरोड़ी लाल, हाँ, उनमें सांगियों का गढ़ हुआ करता था वो। और पूरे हरियाणा में जो नामचीन सांगी हुआ करते थे वो आया करते, और उसमें जब कदे आपस में आंट गल जाया करती सांगिया की किसी बात पर, तो फिर जजमेंट देने के लिए भिवानी के ठाकुर बद्री सिंह जी आया करते थे। यानी उस जमाने के विख्यात कवि और महान विद्वान जी जय हो गुरु जी। उन्होंने तो पंडित जी को यह भी कहा था कि मैं ब्राह्मण, मेरे डीएनए में है, मेरी जाति के ये लक्षण है, मुझे ये संस्कार मिले हैं कि मैं ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। मेरे गुरुओं ने और मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि ब्राह्मणों के साथ एक राजपूत होकर के मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। कितना सम्मान था। और उनके पद आल हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े सत्संग होते हैं, नहीं छोटे मोटे सांगीर जितने ये कवि हुए हैं ना, इनका क्षेत्र है। हरियाणा के बाहर उन रागनियों को कोई जानता नहीं है, अलवर झुंझुनू को छोड़ करके, यूपी के 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके। लेकिन जो बद्री सिंह जी हुए, उनका एक पद मैं आज आपको सुनाऊंगा। आल हिंदुस्तान में बड़े बड़े सत्संग होते हैं। बापू कौन सा है, मुरारी बापू, इसका तो बहुत बड़ा सत्संग हो। एक जेल में पड़े वो आसाराम बापू, उसके सत्संग में भी सुनाया करती है, बिल्कुल करोड़ों लोगों के बीच में। और क्या था वो, शाबाश, जय हो तंवर साहब की गाथा। तेरा चोला रतनी अमोला। देखिए, आपके क्षेत्र के बहुत बड़े कवि थे, पूरे भारत में जिनका ये शब्द गाया जाता है। अकर नर तेरा चोला रतन अमोला, अरे बेरथा खोवे ये बतेरा, अरे तेरा चोला रतन अमोला, ईश्वर की और भगवती कर लेना ईश्वर की। सुध बुध अब भूल गया उस घर की नींद में, अरे सोवे मत देना, तेरा व्यर्था होवे मत ना।
देखे होंगे है कि बद्री सिंह इतनी बड़ी हस्ती थी, इतने बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। नंबर 2 में क्या कह दिया? अरे नर, इंसान को किसी घर में अच्छे में जन्म मिलता है तो पूर्व जन्म के कारण, गंदी जगह जन्म मिलता है तो पूर्व जन्म के कारण। जी तेरे बंदे तेरे अब पूर्व जन्म की अरे करनी, जन्म की करनी। ये अब तने अरे सारी मन के करया, इस जन्म में तो मन कोई बुरा ना करया, यो भाग में के लिखा है, मेरे साथ में ही बुरा क्यों हो? अरे मनुष्य, ये तेरे पूर्व जन्म की करनी है, अब भरनी पड़ेगी। अरे नर तेरे पूर्व जन्म की यो करनी, ओ नर तेरे पूर्व जन्म की करनी। अरे अब तना ये सारी रे होगी रे भरनी, अब तने सारी होगी भरनी। या सब वेद शास्त्र में अरे भरनी कपट में तू जो होवे मटे ना। रतन जमला विरथा होवे मटे ना। ये 100 रुपए हमारे बहुत ही लाडले भाई नफे प्रधान खरक से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। खरक से ही श्रीमान पृथ्वी सिंह प्रजापति साहब वो भी 100 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। मांगे सिंह जी देवसर से पहलवान साहब वो भी अपने बच्चों के लिए 100 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हमारे श्रीमान बच्चन सिंह जी खरक से वो भी बच्चों को 100 रुपए आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय सरपंच साहब मदन सिंह जी सांवड़ से हमारे बड़े भाई 500 रुपए से अपने बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कह दिया अंतिम नंबर में? क्या कह दिया? क्या करना होगा? क्या करना होगा? हम सबको और इंसान का फर्ज भी है। क्या? कवि समझा रहा है, अरे बदरी ले बांध कमर हो तगड़ा, बदरी बांधे कमर हो तगड़ा। अरे वो सुधा पड़ा है स्वर्ग का दगड़ा, ओ सुधा